हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी यानी लुप्त बारंबारता से रिलेटेड एक और केस। अभी तक हमने जो दो केस डिस्कस किए, पहले केस में हमें मीन दिया हुआ था लेकिन क्लास इंटरवल्स नहीं थे और वहाँ हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो थी वो ढूंढी थी। दूसरे केस में क्लास इंटरवल थे, मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी और फिर हमने जो मीन दिया हुआ था यानी माध्य जो दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग वो लुप्त बारंबारता मिसिंग फ्रीक्वेंसी ढूंढी। आज वाला केस जो है उसमें भी हमें मीन यानी माध्य दिया हुआ है और यहाँ पर हमें सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज यानी बारंबारताओं का योग भी दिया है और अभी तक हम सिर्फ एक लुप्त बारंबारता ढूंढ रहे थे, एक फ्रीक्वेंसी जो थी वो हमारी मिसिंग थी। इस बार हमें दो फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो ढूंढनी है। तो देखिए आज का क्वेश्चन, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 62.8 एंड सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज 50, फाइंड F1 एंड F2। दिए गए वितरण का माध्य 62.8 और बारंबारता का योग 50 है, तो F1 और F2 का मान ज्ञात करें। तो करने का तरीका वही है, बस यहाँ क्या होगा, अभी तक हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वहाँ सिर्फ एक इक्वेशन बन रही थी क्योंकि हमें एक ही वेरिएबल, एक ही फ्रीक्वेंसी को ढूंढना था, तो एक ही इक्वेशन बनी। अब जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा, क्योंकि हम यहाँ पर दो F1 और F2 दो फ्रीक्वेंसी ढूंढ रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशंस आएंगी और उन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। अब वो दो इक्वेशंस कैसे बनेगी वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम हमारे क्वेश्चन को, जो हमारा फॉर्मेट है टेबुलर फॉर्मेट, उसमें लिख लेते हैं। ये रहा हमारा क्लास इंटरवल और ये रही हमारी फ्रीक्वेंसी। तो क्लास इंटरवल 0 to 20, 22, 40, 42, 60, 62, 80, 82, 100 और 100 to 120। ये हमने लिख लिया। अब फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, 5, F1 10, F2 7 और ये हो गई 8। तो हमें पता है कि हमारा फ्रीक्वेंसी तो हमें पता है हमारा मीन का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्सी अपॉन फी यानी सिग्मा FI अपॉन सिग्मा FI। तो यानी हमें सबसे पहला काम क्या करना है, FI तो हमारे पास है, क्या चीज़ नहीं है, XI। तो सबसे पहला काम हमें निकालना है XI और XI निकालने का तरीका अब हम अच्छे से जानते हैं। हमें दोनों लिमिट्स को ऐड करना है और फिर 2 से डिवाइड करना है। तो 0 और 20 को ऐड करके मिला 20 और 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 10। फिर इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 20 का। बस अब क्या करते जाना है, शाबाश, ये जो 20 जो है ना, बस इसे ऐड करते जाएंगे। 10 में 20 जोड़ा 30, फिर मिल गया 50, फिर 70, 90 और ये हो गया 110, 110। अगला स्टेप FI जिसमें हम क्या करते हैं, हम हमारी फ्रीक्वेंसी और XI को दोनों को गुणा यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब करें शुरू। 5 और 10 को किया तो मिला 50। अब F1 को 30 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या मिलेगा, 30 F1। 10 को 50 से किया तो 500। F2 को 70 से किया तो 70 F2। उसी तरह 7 को 90 से तो हमें मिलेगा 630 और यहाँ मिलेगा 880। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सिग्मा FI यानी इनको ऐड करना है। तो वही याद रखना है हमें कि जो हमारे नंबर्स हैं, नंबर्स कौन कौन है यहाँ पर, 50 है, फिर 500 है, फिर 630 है और फिर है 880। इन्हें अलग ऐड करना है। यानी यहाँ पर ये तो हो गए हमारे कितने
2060, और बचा जो 30 F1 वो अलग और 30 F2। ये नहीं करना कि 30 और 70 100 हो गए मैडम, इसलिए 100 F1 या F2 कर दिया। ये F1 है, ये अलग वेरिएबल है, ये F2 है, ये अलग चीज़ है। तो ये अलग है तो इन्हें जोड़ेंगे भी हम अलग, यानी 2060 तो हमारा नंबर्स का जो है एडिशन वो आ गया, प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 हो गया ये कंप्लीट। इसके बाद सिग्मा Fi भी हमें चाहिए, यानी इन्हें भी ऐड करना है। यहाँ भी नंबर्स को एक साथ और F1 F2 को अलग अलग। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो यहाँ मिला 30 प्लस F1 प्लस F2। आप देख रहे हो यहाँ पर दो इक्वेशन जैसा बन रहा है, लेकिन ये इक्वेशन किसके इक्वल है ये तो हमें दिया ही नहीं है। हमें दिया है क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ एक लाइन एक्स्ट्रा है, और मैथ्स में कभी भी कोई चीज़ एक्स्ट्रा दी नहीं जाती, उसका कुछ ना कुछ पर्पस होता है। यहाँ लिखा है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ 50, जो बारंबारता है उसका योग 50 है। बारंबारता का योग यानी सिग्मा Fi। तो जो हमने सिग्मा Fi अभी निकाला है, यानी ये जो पूरा का पूरा है, इसका योग हमें, इसका जो सम है वो 50 दिया हुआ है। तो बन गई एक इक्वेशन। ये हमारा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जहाँ हमें 50 उसका ऑलरेडी जो सम है वो दिया हुआ है। अब F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 50, यहाँ 30 आया यहाँ पर तो बन के आया माइनस का। तो इक्वेशन क्या बन गई, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 20। ये बन गई हमारी इक्वेशन 1 या समीकरण 1 जिसे हम कहते हैं। अब दूसरी समीकरण, क्योंकि मैंने कहा था क्योंकि हम दो फ्रिक्वेंसी निकाल रहे हैं तो हमारी दो इक्वेशंस बनेंगी, दो समीकरण बनेंगी। तो दूसरी समीकरण यानी हमारी सेकंड इक्वेशन हमें कहाँ से मिलेगी, वो मिलेगी जो मीन हमें दिया हुआ है। अब यहाँ हमें मीन दिया हुआ है 62.8। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए इसमें वैल्यूज़ पुट करें। x बार वो ऑलरेडी हमें 62.8 दिया हुआ है, बराबर सिग्मा Fi xi वो अभी हमने निकाला 2060 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 और अपॉन सिग्मा Fi। सिग्मा Fi जो हमारा है वो है 50 यानी 50। क्यों, हमने तो 30 प्लस F1 प्लस F2 निकाला था, लेकिन वो किसके इक्वल है, बारंबारताओं के योग के इक्वल। वही तो है हमारा सिग्मा Fi, बारंबारता का योग यानी फ्रीक्वेंसी को ऐड करके जो मिल रहा है वो ऑलरेडी 50 दिया हुआ है। तो बस आप क्या करना है, ये 50 जाएगा यहाँ, यानी 62.8 इंटू 50 इज इक्वल टू 2060 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 बन गई इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो हमें मिल जाएगा 3140 और ये हो गया 2060 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। अब ये यहाँ आएगा तो किसका बनकर आएगा, माइनस का। तो ये यहाँ माइनस हुआ, यहाँ बच गया 30 F1 प्लस 70 F2। इसको सॉल्व करेंगे 1080 इज इक्वल टू 30 F1 प्लस 70 F2। अब ध्यान से देखें तो हमारे पास एक इक्वेशन और आ गई। एक इक्वेशन हमें पहले मिली थी, अब यहाँ मिल गई हमें दूसरी इक्वेशन। तो अब हम अपनी पहली इक्वेशन को ज़रा ध्यान से देखें। पहली इक्वेशन थी F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 20। यहाँ पर अगर हम F1 को रखें यहाँ और F2 को ले जाएं यहाँ, तो F1 की वैल्यू क्या हो गई, 20 माइनस F2। बस सब्स्टिट्यूशन यानी विस्थापन प्रतिस्थापन विधि जो है वो तो हमने सीखी ही है। ये F1 की वैल्यू हम हमारी इस नई इक्वेशन में रख देते हैं। तो 1080 इज इक्वल टू 30। अब F1 सीधे सीधे हम 20 इंटू 20 माइनस F1 नहीं लिख देंगे, हम इसे रखेंगे ब्रैकेट में।
यानी 20 माइनस F2 प्लस 70 F2। तो ये हो गया 1080 इज इक्वल टू, अब इसे ब्रैकेट को खोल दें तो यहाँ हमें मिल गया 600 और यहाँ ये हो गया 30 F2 प्लस 70 F2। अब ये यहाँ 600 यहाँ पर आएगा तो वो माइनस का बन के, और इसे सॉल्व करें तो हमारे पास कितना आ गया 40 F2, और इसको सॉल्व करके हमें कितना मिल जाएगा 480, और ये 40 F2 के इक्वल। इसके आगे हमें पता ही है F2 को यहाँ रखना है और ये हो जाएगा 480/40। तो हमें क्या आंसर मिलेगा, हमारा आंसर हो जाएगा F2 इज इक्वल टू 12। ये हमारे पास आंसर आ गया। और अब जब हमें F2 मिल गया तो F1 निकालना तो बहुत आसान है, क्योंकि ये जो हमारी F1 वाली इक्वेशन है, बस क्या करना है हमें, F1 इज इक्वल टू 20 माइनस F2 यानी 20 माइनस 12, और 20 माइनस 12 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया 8। तो हमारा F1 कितना आ गया 8 और F2 वो है हमारा 12। तो दोनों हमें फ्रिक्वेंसीज मिल गई जो हमारी लुप्त बारंबारता थी। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं कि ये किस तरह से डिफरेंट है। यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमें मीन के साथ साथ सम ऑफ फ्रिक्वेंसी यानी बारंबारताओं का योग भी दिया हुआ है, और दो फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो हमें ढूंढनी है। मेथड हमारा वही है, पहले हमने XI कैलकुलेट किया, फिर FI XI लिया। बस यहाँ पर जो एक नई चीज़ हमने की वो हमने यूज़ किया सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज़ को। कैसे, जो हमारा सिग्मा FI यानी जो हमने फ्रिक्वेंसीज़ को ऐड किया 30 प्लस F1 प्लस F2, उसे हमने 50 के बराबर रखा यानी 50 के इक्वल रखा। तो वहाँ से हमें हमारी इक्वेशन 1 जो है वो मिल गई। और इक्वेशन 2 वो तो हमें बनानी आती है, सिग्मा FI XI के फॉर्मूले में ये जो हमारा फॉर्मूला है मीन का, उसमें जो जो वैल्यूज़ हैं हमने एज इट इज़ पुट की और वहाँ हमें एक और इक्वेशन मिल गई। फिर हम उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से या फिर एलिमिनेशन, अगर आप चाहते हो विलोपन विधि यूज़ करना तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। दोनों ही केस में हमें F1 F2 की वैल्यू जो है सेम मिलेगी। तो इस ढंग से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।